हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज की इस वीडियो में मैं 4 से 6 साल के बच्चे की हाफ स्वेटर बनाना बताऊंगी। ये स्वेटर 2 रंगों में बनी है। इसका पिछला पल्ला बिल्कुल एक कलर में है, ये येलो कलर में है, और इसका अगला पल्ला येलो और ब्लू के कॉम्बिनेशन में ये डिज़ाइन इसमें बनाई हूँ। ये बॉर्डर के बाद डिज़ाइन बनाई हूँ। इस डिज़ाइन की एक कंप्लीट वीडियो मैं अलग से डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब सबसे पहले इस स्वेटर की मेज़रमेंट मैं बताना चाहूँगी। इसकी पूरी लंबाई हमेशा, ये पहले भी मैं स्वेटर में बता चुकी हूँ कि यहाँ से नापते हैं। ये जो शोल्डर का जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर से यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई इसकी 19 इंच की है, 19 इंच की इसकी लेंथ है। और यहाँ पर इसे मुड्ढे घटाने के पहले तक की लंबाई ये 12 इंच की है, 12 इंच की। 12 इंच के बाद ये 7 इंचेस की ये बनाई हूँ। इसके जो मुड्ढे घटाने के बाद जो इसकी लंबाई है, ये 7 इंच की है। अब इसका अलग अलग पल्ला मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले इसके पिछले पल्ले में ये पूरे 80 फंदे डालेंगे। 80 फंदे डालने के बाद इसमें एक सीधा और एक उल्टा के क्रम में ये बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। ये दोनों ओर से एक सीधा और एक उल्टा ये बॉर्डर बना हुआ है। ये बॉर्डर की ये पूरी लंबाई इसकी 2 इंच की है। अधिकतर 2 इंच की लंबाई बॉर्डर की सही होती है। और अगर यहाँ पर सिलाई से गिनकर बताएं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पूरे 16 सिलाइयाँ हैं ये बॉर्डर की, यानी कि 16 रोज़ ये बॉर्डर की बनाई हूँ। उसके बाद ऊपर में सिलाई को चेंज की हूँ। ये पूरे बॉर्डर मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाए हैं और ये ऊपर का पल्ला मैं 9 नंबर की सिलाई पर बनाई हूँ। वैसे भी बॉर्डर और ऊपर के दोनों पल्लों को बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये अगर 9 नंबर की ये पिछला पल्ला सीधी तरफ से पूरा सीधा बनाई हूँ और उल्टे तरफ से पूरा उल्टा। बॉर्डर के बाद इसमें मैं फंदा नहीं बढ़ाई हूँ, सिर्फ सिलाई बदल दी हूँ। यानी कि ये अगर 11 नंबर पर है तो ये 9 नंबर पर बनाने के कारण खुद से ये लूज़ हो जाता है, इसलिए मैं इसमें फंदे नहीं बढ़ाई हूँ। सीधा उल्टा बुनते हुए ये पूरे आप 12 इंच की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की बना लें। 12 यानी कि 12 इंच की लंबाई बना लें। यहाँ से मैं सिलाई का मेज़रमेंट नहीं बताई हूँ कि आप कितनी सिलाइयाँ बुनें, क्योंकि हर किसी के हाथ की बुनाई अलग-अलग होती है। कोई लूज़ बुनता है, कोई टाइट बुनता है। अगर कोई टाइट बुनता हो और उसकी 20 सिलाइयाँ भी अगर वो बनाए तो वो थोड़ी छोटी बनती हैं, और अगर कोई लूज़ बना रहा हो तो 20 सिलाइयाँ उसकी थोड़ी बड़ी बनेगी। इसलिए हमेशा इसे नाप कर बनाएं। 12 इंच की लंबाई तक इसे बनाने के बाद तब दोनों ओर से यहाँ पर मुड्ढे को घटाएंगे। मुड्ढे में मैंने दोनों ओर 7-7 फंदे घटाए हैं, 7-7। तो 7 फंदों को एक बार नहीं घटाई हूँ, एक बार मैंने 5 फंदे घटाए हैं। यानी इस ओर से सीधा बुनते वक्त 5 फंदे घटाए हैं और फिर इस ओर से यहाँ पर उल्टा बुनते वक्त 5 फंदों को घटाए हैं, और फिर से सीधा बुनते वक्त यहाँ पर 2 फंदे, और इस ओर से उल्टा बुनते वक्त 2 फंदों को घटाई हूँ। तो 7-7 फंदे दोनों ओर से घटाने के बाद अब इधर से फिर से सीधा उल्टा बुनना शुरू करते हैं। और मुड्ढे से जहाँ तक ये मुड्ढे को घटाई हूँ, यहाँ से इसकी पूरी लंबाई 7 इंच की होनी चाहिए। 7 इंचेस की ये लंबाई तक इसे सीधा उल्टा बुनी हूँ।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे 7 इंच बुनने के। यहाँ पर 2 सिलाई पहले, 2 या 4 सिलाई पहले भी आप ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने 2 सिलाई पहले ये पूरे गले को घटा दी हूँ एक साथ, बीच के गले को। यहाँ से मैं फंदों का मेजरमेंट भी आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी। इसमें मैंने पूरे 80 फंदे लिए हैं, तो इस ओर 7 फंदे और इस ओर 7 फंदे, यानी पूरे 14 फंदों को मैं यहाँ पर घटाई हूँ। 14 फंदों को घटाने के बाद बाकी बचे फंदों को मैं यहाँ पर डिवाइड की हूँ, जिसमें कि दोनों ओर कंधों पर फंदे को रखी हूँ और बीच में गले को घटाई हूँ। तो 80 फंदों में जब 14 फंदे घट जाएंगे तो 66 फंदे मेरे रह गए ऊपर तक, यानी कि 66 फंदे। 66 फंदों में मैंने कंधों पर 20 फंदे रखे हैं, इस कंधे पर और इस कंधे पर भी मैंने 20 फंदे रखे हैं, यानी 40 फंदों को मैंने कंधे पर, दोनों ओर के कंधों पर 40 फंदे मैंने रखे हैं। और उसके बाद बीच के 26 फंदों को यहाँ पर पीछे के गले के लिए मैं रखी हूँ। यहाँ पर बीच में 26 फंदे हैं और इन दोनों कंधों पर 20-20 फंदे हैं। तो अब पूरे आप फंदे काउंट कर लें, 20 और 20 40 और 26 को अगर जोड़ेंगे तो 20 20 40 और 60 और 6, यानी कि 66 फंदे यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर के 14 फंदे मिलकर ये पूरे 80 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से स्वेटर को हमेशा बिल्कुल काउंटेड बनाएं, तो हर तरफ बिल्कुल ही इक्वल बनती है ये। और यहाँ पर 2 सिलाई पहले बीच के 26 फंदों को पहले एक साथ हम सारा उतार लेते हैं, किसी दूसरी सिलाई पर या सुई धागे पर भी इसे उतार लें और फिर 2 सिलाई कंधों को बुनकर फिर उसे उतारें और यहाँ पर भी 2 सिलाई कंधों को बुनकर इसे उतार लें। ऐसा करने से ये स्वेटर पहनते वक्त ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है और गले में चुभती नहीं है। वैसे मैं अलग से इसकी वीडियो बना चुकी हूँ कि पिछले पल्ले के गले को कैसे घटाएं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार ज़रूर उसे भी अच्छे से देख लें, ताकि अच्छी तरीके से आप उसे घटाना और जोड़ना सीख लें। ये पिछला पल्ला कंप्लीट होने के बाद अब अगला पल्ला बनाना बताऊंगी। ये अगले पल्ले में मैंने 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइन भी है, थोड़ी सी ये सिकुड़ती है। यहाँ पर मैं 85 फंदे ली हूँ बॉर्डर में। 85 फंदे लेने के बाद इसमें भी मैंने 16 सिलाई बॉर्डर के बनाए हैं, यानी 2 इंच जितना कि पिछले पल्ले में बनाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन को कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पर 85 फंदों पे बॉर्डर बनाने के बाद इस डिज़ाइन को मैं शुरू करके ज़रूर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, लेकिन पहले भी बता चुकी हूँ। इस डिज़ाइन की मैं कंप्लीट वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देखकर भी इसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगी कि इस डिज़ाइन को बॉर्डर के बाद कैसे बनाते हैं। ये डिज़ाइन 6 के मल्टीपल में बनेगी, 6 के मल्टीपल में। मैंने इसमें बॉर्डर में 85 फंदे लिए हैं, तो 85 फंदों पर ये डिज़ाइन सेट नहीं होगी, क्योंकि वो 6 से मल्टीपल नहीं है, 6 से मल्टीपल नहीं है। 6 से मल्टीपल करने के लिए मुझे एक फंदा और बढ़ाना होगा, तो एक फंदा मैं यहाँ पर बढ़ा लूँगी। इससे 86 फंदे हो जाएंगे। 86 फंदों पर इसमें दोनों ओर एक एक फंदा एक्स्ट्रा रख लेते हैं और बीच के 84 फंदों पर, जो 6 से मल्टीपल है, ये डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर बॉर्डर बनाने के बाद सबसे पहले मैं उल्टे तरफ, सीधी तरफ से यहाँ पर पीले कलर से सीधा बुनी हूँ और उल्टे तरफ से भी उल्टा बुन ली हूँ, यानी कि येलो यार्न से 2 सिलाई सीधा और उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद फिर डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डिज़ाइन डालते वक्त मैं पहली सिलाई यहाँ पर उल्टा बुन लूँगी
ये पूरी सिलाई उल्टा बुन लेते हैं। यहाँ पर बेस कलर मैं पीला रखी हूँ। इस डिज़ाइन में बेस कलर मैं टोमेटो कलर से बनाई हूँ, इसलिए शुरू की पंक्तियाँ इस कलर से ही शुरू करते हैं और सीधी तरफ से दूसरा कलर लगाएंगे। जैसे इसमें भी मैं एक दो सिलाई सीधा और उल्टा बुनकर फिर सीधी तरफ से ये ब्लू कलर का यार्न लगाई हूँ। इसमें सीधी तरफ से मैं ये सी ग्रीन कलर लगाऊंगी। सी ग्रीन कलर से सीधी तरफ से यार्न को लगाते हुए पूरी सिलाई सीधा ही बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई सीधी बुनते हुए इस कलर के यार्न को इसमें लगाएंगे और उल्टे तरफ से भी पूरी सिलाई उल्टा ही बुनते हैं इस कलर से। दो सिलाई सीधा और उल्टा सी ग्रीन कलर से यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये दो कलर से मैं सीधा और उल्टा इसमें बनाई हूँ। ये इसमें ब्लू कलर से बनाई हूँ। ये दो सिलाई सी ग्रीन से उल्टा और सीधा बुनने के बाद अब यहाँ पर डिज़ाइन की पहली पंक्ति बनाएंगे। डिज़ाइन की पहली पंक्ति बनाने के लिए बेस कलर से ये टोमेटो कलर से शुरू के दो फंदों को पहले सीधा बुन लेते हैं। एक और ये दो फंदे सीधा बुन लेंगे और अब दो फंदों को उतार लेते हैं। दो फंदों को उतारने के बाद चार फंदे सीधा बुनेंगे। दो, तीन, चार, फिर से दो फंदों को उतार लेंगे। फिर से चार सीधा, एक, दो, तीन, चार और दो फंदों को उतार लेंगे और लास्ट के दो फंदों को सीधा बुन लेते हैं। इस तरह से डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। ये डिज़ाइन पूरे 8 पंक्तियों में कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो में जिन दो फंदों को सीधा बुनी थी उसे उल्टा बुन लेंगे और दो फंदे उतार लेंगे। फिर से चार उल्टा, एक, दो, तीन, चार, ये चार उल्टा और दो फंदों को उतार लेंगे। फिर से चार उल्टा, दो फंदों को उतार लेंगे और लास्ट के दो फंदों को उल्टा बुनते हैं। ये डिज़ाइन की थर्ड रो है। जहाँ पर से मैं डिज़ाइन डालना शुरू की हूँ वहाँ से ये तीसरी पंक्ति है। हर दो पंक्तियों के बाद कलर को चेंज करते हैं। जैसे अभी मैं इस टोमेटो कलर से बना रही थी, अब ये सी ग्रीन कलर से बनाऊंगी। यहाँ पर मैं दो संकेत चिन्हों का प्रयोग करूंगी। एब्रीविएशंस दो यहाँ पर यूज़ होंगे।
एक C2F और C2B, जिसमें C2F का मतलब है कि फ्रंट की ओर से, मतलब कि आगे की ओर से दो फंदों का यहाँ पर केबल बनाएंगे C2F, और C2B का मतलब है कि पीछे की ओर से दो फंदों का केबल बनाएंगे। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये केबल के कारण ही ये राइट साइड और लेफ्ट साइड हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे इन दो एब्रिविएशंस को मैं बनाती हूँ, C2F और C2B। सबसे पहले शुरू के एक फंदा को उल्टा सीधा बुन लेते हैं, यहाँ पर ये सीधा बुन लेंगे और अब इन 4 पंक्तियों में केबल बनाते हैं। शुरू के 2 फंदों पर फ्रंट से केबल बनाएंगे C2F, तो ये राइट साइड की इसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पर देखिए ये C2F है, तो ये राइट साइड की ओर है इसकी केबल की डायरेक्शन, और ये C2B है, बैक साइड से ये लेफ्ट साइड में इसकी डायरेक्शन होगी। तो राइट साइड में केबल बनाते वक्त, यानी कि ये C2F, इसमें आगे की ओर से पहला फंदा ये छोड़ देंगे और ये आगे की ओर से इसे पहले सीधा बुन लेते हैं और फिर पहले वाले फंदा को सीधा बुनेंगे और दोनों फंदों को एक साथ गिरा लेते हैं। तो देखिए ये राइट साइड की ओर ये केबल का डायरेक्शन हुआ है, और इन दो फंदों में बैक साइड से C2B, दो फंदों को बैक साइड से केबल बनाएंगे। उसके लिए पहला फंदा छोड़ देते हैं और दूसरे फंदे को पीछे की ओर से सीधा बुनेंगे और फिर पहले फंदे को पीछे की ओर से सीधा बुन लेते हैं और दोनों फंदों को एक साथ गिरा लेंगे। तो देखिए ये लेफ्ट साइड की ओर केबल बन गई। सिर्फ इन्हीं दो एब्रिविएशंस को यूज़ करके इसमें ये डिज़ाइन, ये जो आप देख रहे हैं इस पूरी रो में, ये डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं और बीच के दो फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए इन 4 फंदों में दो दो फंदों को केबल बनाते हैं। शुरू के 2 फंदों को फ्रंट से पहले सीधा बुन लेंगे, ये पहला फंदा छोड़कर आगे की ओर से एक फंदा सीधा, फिर पहला फंदा को सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों को बैक से पहला फंदा छोड़कर दूसरा फंदा को ये सीधा बुन लेंगे और फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुन लेते हैं। दोनों फंदों को गिरा लेते हैं। फिर से 2 सीधा, यहाँ पर भी उसी ढंग से केबल बनाएंगे। दो फंदों को गिरा लिए और लास्ट का एक फंदा सीधा बुन लेते हैं। ये डिजाइन की 3rd रो कंप्लीट है। 4th रो में पूरी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टा बुन लें। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पूरी डिज़ाइन 8 पंक्तियों की है, जिसमें 4 पंक्तियों का एक सेट होगा और फिर 4 पंक्तियों का दूसरा सेट। तो एक सेट मैं डिज़ाइन का बना चुकी हूँ, जो अभी मैं आपको बताई हूँ, ये इतनी दूर तक मैं बता चुकी हूँ। ये डिज़ाइन की एक सेट है, ये 4 पंक्तियों की डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन की दूसरी सेट बनेगी, जो इस स्वेटर को देखकर आप समझ सकते हैं। ये एक सेट यहाँ पर कंप्लीट है, डिज़ाइन की ये 4 पंक्तियों की ये दूसरी सेट है। इस सेट को एक बात ध्यान दें कि इन दोनों के बीच में ये बनेगी और सेम वैसे ही बनाएंगे जैसा कि इन 4 पंक्तियों में मैं बनाई हूँ। ठीक उसी ढंग से ये 4 पंक्तियाँ भी बनेगी, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन का
यहाँ पर प्लेस चेंज होगा, इन दोनों के बीच में अब डिजाइन बनेगी। देखिए हर बार इन दोनों के बीच में डिजाइन है। अब यहाँ पर से शुरू करते हैं। इसमें डिजाइन को के प्लेस को चेंज करने के लिए मुझे शुरू में 5 फंदे सीधे बनाने होंगे और कलर चेंज करना होगा। वो तो पहले भी बताई हूँ, हर 2 सलाई पर कलर को चेंज करते हैं। इसके पहले अभी सी ग्रीन बनाई हूँ, अब टोमेटो कलर से सबसे पहले 5 सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 और 5। 5 सीधा बुनने के बाद 5 सीधा बुनने के बाद 2 फंदे उतार लेंगे। ये 1 और 1 2 फंदों को उतार लेंगे और फिर से अब 4 सीधा बुनेंगे। 4 सीधा 2 फंदे को उतार लेंगे, 1 और 1 2, और फिर से लास्ट के 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, सिर्फ शुरू में 5 फंदों को सीधा बुनेंगे और बीच के सारे फंदों को ठीक उसी ढंग से बुनेंगे जैसा कि इस वाले सेट में बनाई हूँ। जैसे कि 2 फंदा यहाँ पर उतारते हैं और 4 सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को उतारेंगे और फिर 4 सीधा बुनेंगे। इन बीच के सारे फंदों को 2 उतारेंगे और 4 सीधा बुनेंगे। सिर्फ दोनों ओर के किनारों के फंदों को 5 सीधा शुरू में और 5 सीधा ये लास्ट में बुनेंगे। अब उल्टे तरफ से इन 5 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 और ये 5 फंदे उल्टा बुनने के बाद इन 2 फंदों को फिर से उतार लेते हैं और फिर से बीच के 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 2 3 4, 2 फंदे उतार लेंगे, फिर से लास्ट के 5 फंदों को उल्टा बुनते हैं। ये मैं कम फंदों में बताई हूँ, इसलिए बीच में सिर्फ एक बार ही 4 उल्टा हुआ है, नहीं तो ये पूरे अगर अधिक फंदे होते तो बीच में कई बार 4 उल्टा 2 सीधा, 4 उल्टा 2 सीधा इस ढंग से बुनना पड़ता। ये उल्टी पंक्ति ये कंप्लीट है। अब सीधी तरफ से ये यहाँ पर 6th रो कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पर 7th रो बनाएंगे। 7th रो में फिर से कलर को चेंज करते हैं। ये यहाँ पर सी ग्रीन कलर लगाएंगे। अब यहाँ पर सीधी तरफ से केबल बनाएंगे। केबल के लिए यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में ये केबल बनेगी, जहाँ पर मैं 2 फंदों को उतारी हूँ। यहाँ पर 4 फंदों पर ये केबल होगा और इन 4 फंदों पर केबल बनाएंगे। इन 4 फंदों में इन 2 फंदों पर C2F और इन 2 फंदों पर C2B। फिर से इन 4 फंदों में इन 2 फंदों पर C2F और इन 2 फंदों पर C2B बनाएंगे। C2B ये बैक साइड से बनाते हैं, C2F में फ्रंट से बनाते हैं। फ्रंट वाला जो केबल है वो राइट साइड की ओर जाएगा और बैक साइड वाला केबल वो ये लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। सबसे पहले शुरू के 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और 1 4। ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब बीच के इन 4 फंदों में शुरू के देखिए इन 2 फंदों को फ्रंट यानी कि आगे की ओर से केबल बनाते हैं। उसी ढंग से पहला फंदा छोड़ देंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुन लेते हैं और फिर पहले
फंदे को सीधा बुनकर दोनों को एक साथ गिराते हैं। ये देखिए राइट साइड में केबल है। इन दो फंदों में बैक पहला फंदा छोड़कर दूसरे फंदे में बैक साइड से केबल बनाएंगे, सीधा बुन लेंगे और फिर पहला फंदा सीधा बुन लेते हैं। तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड ये केबल बन गई। बीच के दो फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से इन 4 फंदों में केबल बनाते हैं, जिसमें शुरू के 2 फंदों को फ्रंट की ओर से पहला फंदा छोड़कर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दोनों को एक साथ गिराएंगे। इन 2 फंदों में बैक की ओर से पहला फंदा छोड़कर दूसरे वाले फंदे में सीधा बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदा को सीधा बुनते हैं। दोनों फंदों को एक साथ गिराएंगे और लास्ट के 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3 और एक 4। ये 7th रो है। 7th रो में देखिए यहाँ पर इन 2 केबल के बीच में ये केबल बनी है, यहाँ पर भी 2 फंदों के बीच में ये केबल बनी है। जैसा कि इस स्वेटर में आपको दूसरे वाले सेट में बताई थी कि 2 केबल के बीच में ये केबल बनेगी। ये 7th रो कंप्लीट है। अब 8th रो में पूरी पंक्ति उल्टा ही बुनते हैं। ये 8th रो पूरी सिलाई उल्टा बुनेंगे। ये पंक्ति बुनने के बाद डिज़ाइन की दोनों सेट कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरह से ऊपर के सारे फंदों में ये डिज़ाइन की 2 सेट बनाएंगे। आप जितनी दूर चाहें इसे बना सकती हैं। वैसे मैं इस हाफ स्वेटर के फ्रंट पार्ट में पूरी डिज़ाइन डाली हूँ। ये देखें ये सारे डिज़ाइन, इसी डिज़ाइन को पूरी पल्ले में डाली हूँ। फिर से इन्हीं 8 पंक्तियों को दोहराएंगे। अगले पल्ले में इसी डिज़ाइन को डालते हुए ऊपर बनाएंगे और पूरे 12 इंच की लंबाई तक, जैसा कि मैं पिछले पल्ले में डाली हूँ, 12 इंच की लंबाई तक इसे बुन लेंगे और फिर यहाँ पर मुड्डे को घटाएंगे। क्योंकि पिछला पल्ला और अगला पल्ला दोनों की लंबाई मुड्डे घटने के पहले बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए इसे भी 12 इंच बनाएंगे और फिर मुड्डे को यहाँ पर घटाते हैं। यहाँ पर भी मैं फंदों की काउंटिंग आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना चाह रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें। जैसे मैं अगले पल्ले में पूरे 86 फंदे रखी हूँ, तो 86 फंदों में दोनों मुड्डे पर इस ओर और इस ओर 9 और 9 फंदे घटाएंगे, 9 फंदे दोनों ओर घटाएंगे। इस तरफ से सीधा बुनते वक्त एक बार में 5 फंदे घटाएंगे और इस ओर बुनकर आएंगे। फिर से उल्टा बुनते वक्त यहाँ पर 5 फंदे घटाएंगे। फिर अगली बार सीधी सिलाई में यहाँ पर 3 फंदे घटाएंगे तो 8 फंदे हो गए और इस ओर उल्टा बुनते वक्त 3 फंदे घटाएंगे तो इधर भी 8 फंदे हो गए और फिर से सीधा बुनते वक्त यहाँ पर 1 फंदा घटाएंगे और इस ओर भी उल्टा बुनते वक्त 1 फंदा घटाएंगे। तो इस तरह से इस ओर मैंने पूरे 9 फंदे घटाए हैं और इस ओर भी 9 फंदे, तो पूरे 18 फंदे मैं मुड्डे में घटा चुकी हूँ। और अब यहाँ पर फिर से डिज़ाइन बनाते हुए ऊपर आएंगे बिल्कुल सीधा। जब 3 इंच की लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर जहाँ पर मैंने मुड्डे को घटाए हैं, इसे यहाँ से लंबाई नापें, स्ट्रेट से यहाँ पर इस ढंग से लंबाई नापेंगे। जब ये यहाँ से 3 इंच की हो जाएगी तो गले को घटाएंगे, गोल गले को यहाँ पर घटा लेंगे। गोल गले को घटाने पर यहाँ पर मैं पूरे 28 फंदे घटाई हूँ, 28 फंदों को यहाँ पर मैं घटाई हूँ, जिसमें कि बीच में यहाँ पर पूरे 10 फंदे एक बार में घटाई हूँ
और बाकी बचे 18 फंदों को 9 फंदों को दोनों ओर से 2 स्टेप में घटाते हैं। तो एक बार यहाँ पर 5 फंदे घटाएंगे, फिर से 5 फंदे और यहाँ पर 4 और 4, 3 स्टेप में यहाँ पर मैं पूरे 28 फंदे घटाई हूँ। वैसे इस गोल गले को कैसे घटाएंगे इसे भी मैं इसमें अलग से बता रही हूँ, उसे आप ज़रूर देखकर इसे सीख लें कि गोल गले को कैसे घटाते हैं। और गोल गला घटाने के बाद फिर से इसे सीधा बुनते हुए जब मुड्डे की पूरी लंबाई 7 इंच हो जाएगी, या नहीं तो पिछले पल्ले में जितनी लंबाई थी 7 इंच की उतनी ही लंबाई इसे पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर 28 फंदे घटाने के बाद यहाँ पर 20 फंदे मेरे बचेंगे और इस ओर भी 20 फंदे बचेंगे, जितना मैंने पिछले पल्ले में 20-20 फंदे रखे थे। तो 20-20 फंदों को यहाँ पर इसे भी सिलाई पर उतार लेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी कि गोल गले को कैसे घटाते हैं। अब गोल गले में बॉर्डर कैसे बनाते हैं इसकी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी बहुत सी वीडियो ज़रूर से देखें, जैसे कि गोल गले का ये बॉर्डर कैसे बनाते हैं और उसे कैसे सिलते हैं ताकि ये बिल्कुल ये इस ढंग से स्ट्रेचेबल हो और बच्चों के गले में डालने में उसे तकलीफ़ ना हो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को ज़रूर, उसकी लिंक को शेयर करूँगी, आप देख सकती हैं। फिर यहाँ पर मैं एक और वीडियो वहाँ पर लिंक में दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी कि कंधों को कैसे जोड़ते हैं, फिर स्वेटर को कैसे सिलते हैं और बॉर्डर बनाने के 3 तरीके हैं। फिर इस डिज़ाइन की वीडियो की लिंक भी, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो उसे देखकर और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं बॉर्डर के फंदों को बताऊंगी कि आप कितने फंदे इस गले के बॉर्डर के लिए चढ़ाएं। जैसे कि यहाँ पर जब एक और कंधा को सिल लेंगे तब फिर गले के बॉर्डर को सिलाई पर चढ़ाते हैं। पीछे जितने भी फंदे हैं, जैसे मैंने पीछे के पल्ले में 26 बताऊंगी कि गोल गले को कैसे घटाते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी कि गोल गले को कैसे घटाएंगे और घटाने के बाद इस पूरे बॉर्डर को कैसे चढ़ाते हैं, बॉर्डर के फंदों को, और इसे कैसे सिलते हैं। ये सब की मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसे आप देख लें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैं पूरे 38 फंदे ली हूँ और जिसमें कि दोनों ओर 5-5 फंदे एक्स्ट्रा ली हूँ जो कंधों के लिए है, और बीच के 28 फंदों पर जितना मैं इस स्वेटर में डाली हूँ, बीच में गले का 28 फंदा है, इसमें भी 28 फंदों को घटाकर आपको बताऊंगी कि गोल गले को इस स्वेटर में कैसे घटाएंगे। सबसे पहले बीच के 10 फंदों को एक साथ घटाते हैं। उसके लिए दोनों ओर 14-14 फंदों को पहले बुन लेंगे। जैसे शुरू के 14 फंदों को बुन लेंगे और फिर बीच के 10 फंदों को घटाते हैं और फिर बाद में बचे 14 फंदों को सीधा बुन लेंगे। शुरू में 14 फंदों को सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 5 फंदे तो ये कंधे के हो गए। अब गला घटाने में से भी और यहाँ पर 9 फंदों को बुनेंगे। पूरे 14 फंदे बुनने के बाद ये बीच के 10 फंदों को घटाएंगे। सबसे पहले एक जोड़ा फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से इस फंदे को बाएं हाथ की सिलाई पर चढ़ाएंगे, फिर से एक जोड़ा सीधा, फिर से इसे बाएं हाथ की सिलाई पर चढ़ाएंगे। इस तरह से करते हुए पूरे 14 फंदों को घटाएंगे, पूरे 10 फंदों को घटाएंगे, सॉरी, बीच में पहले 10 फंदों को घटाएंगे।
गोल गले को 3 स्टेप्स में घटाते हैं। जैसे बीच में पहले एक साथ 10 फंदे घटा लेंगे, फिर 2 स्टेप में और घटाएंगे, वो भी मैं आपको पूरा बनाकर अभी दिखाऊंगी। ये 10 फंदे घट गए हैं, इस ओर 14 फंदे हैं, इस तरफ भी 14 फंदे हैं। इसे पूरा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए बीच का ये 10 फंदा घटाने के बाद ये दोनों कंधे अब अलग हो गए हैं। अब इन्हें अलग अलग बनाएंगे। अब उल्टे तरफ से ये उल्टा बुनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे जो मैंने इधर रखे हैं उसे उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पर फिर से फंदे को घटाएंगे। 10 फंदे घटाने के बाद अब सीधी तरफ से 5 फंदों को घटाएंगे। उसके लिए भी पहला फंदा जोड़ा बुनते हैं, 2 फंदों को एक साथ, फिर इस फंदे को उतार लेंगे, फिर से एक फंदा जोड़ा बुनेंगे, फिर से ये 3 फंदा ये चौथा है और ये 5वां। 5 फंदे यहाँ पर घटा लेंगे और फिर से इन सारे फंदों को सीधा बुनते हैं। ये फंदे मैं कम रखी हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती है इसे बुनने से। ये फंदे जो मैंने स्वेटर में 20 फंदे रखी हूँ उसी फंदों को आप बुनेंगे। यहाँ पर मैं कम रखी हूँ। उल्टे तरफ से सारे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। अब सीधी तरफ से यहाँ पर 4 फंदों को घटाएंगे। एक 2 3 4 और बाकी बचे फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरफ से उल्टा। अब यहाँ पर एक साइड का ये गोल गला ये घट चुका है। ये देखिए ये गोल सा कर्व है। अब इस ओर इसे छोड़कर इस तरफ के सलाई पर 9 फंदों को घटाएंगे, 5 और 4। इसमें उल्टे तरफ से घटाएंगे क्योंकि सीधी तरफ से घटाएंगे तो इस ओर घटेगी, इसलिए यहाँ पर 10 फंदों के बाद घटाना है तो उल्टे तरफ से घटाएंगे।
इस ओर ऊन के दूसरे गोले को लगाएंगे। दो फंदा एक साथ उल्टा बुनकर घटाएंगे पहले, फिर से इसे सिलाई पर उतार कर दो फंदों को एक साथ उल्टा, दो, ये 3 4 5 फंदे घट गए। अब सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सीधी तरफ से सारे फंदों को इसमें सीधा बुनते हैं, क्योंकि इस ओर जो घटाएंगे वो उल्टे तरफ से ही घटाएंगे हर बार। अब ये उल्टे तरफ से इस बार 4 फंदों को घटाएंगे। एक, 2, 3, 4 फंदों को घटाएंगे और सारे फंदों को उल्टा ही बुनते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये गोल गला घट गया है। इस ढंग से 3 स्टेप्स में आप ये गोल गले को घटाइए, और जब इसे ऊपर बुनेंगे जहाँ तक मुड्ढे की लंबाई जाएगी तो ये शेप बिल्कुल ही इस ढंग से गोल आता है, लेकिन घटाने का जो तरीका है आप इसी ढंग से घटाएं। गोल गले में अलग से फंदे को उठाकर बॉर्डर बनाते हैं। ये पहले भी बताई हूँ, एक तरफ के कंधे को जोड़ने के बाद इस ओर से फंदे को उठाना शुरू करेंगे, और यहाँ पर पीछे में 26 फंदे हैं। 26 फंदों को यहाँ पर उठा लेंगे जो पिछले पल्ले में मैंने छोड़े थे, और इस कंधे से यहाँ तक पूरे 60 फंदे उठाई हूँ, 60 फंदे। पूरे गले में 86 फंदों को उठाकर उसे बॉर्डर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 सिलाई बॉर्डर बनाएंगे। 18 सिलाई बॉर्डर बनाने के बाद इस फंदे को गिराएं, बंद नहीं करते हैं, इसे गिरा लेते हैं सुई, और इसे सुई से सिलते हैं ताकि ये अच्छी तरह फैले। इस गोल गले को कैसे बनाते हैं इसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे देखकर इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इस तरह से गोल गले को बनाने के बाद इधर के कंधे की भी सिलाई कर लेते हैं, और फिर बाजू के बॉर्डर को यहाँ पर मुड्ढे पे यहाँ पर उठाएंगे। यहाँ पर इस स्वेटर के दोनों बॉर्डर में मैंने कितने, बाजू के बॉर्डर में मैंने कितने फंदे उठाए हैं वो मैं बता देती हूँ। लेकिन इसके पहले एक बात इसमें बताऊँगी कि सबसे पहले दोनों कंधों को जोड़ लेंगे, उसके बाद इन दोनों साइड को पहले सिलेंगे नहीं, ये बिना सिले हुए ही इस बाजू के फंदे को उठाएंगे। बाजू में एक तरफ पूरे 70 फंदा यहाँ से यहाँ तक पूरे में 70 फंदे हैं,
जिसमें कि 35 फंदे यहाँ नीचे से शुरू होकर यहाँ तक 35 फंदे लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक 35 फंदे लेंगे। तो 35-35 फंदे दोनों ओर उठाने के बाद एक साथ ही इन सारे फंदों को बुनेंगे, एक सीधा और एक उल्टा के क्रम में। और पूरे कितने फंदे यहाँ पर सिलाई बुनेंगे, यहाँ पर मैं गिन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 सिलाई यहाँ पर बनाएंगे बॉर्डर के। उसके बाद इसे घटा लेते हैं। इस तरह से दोनों ओर के मुड्डे के बॉर्डर को बना लेंगे और फिर इधर साइड की सिलाई करते हैं, यहाँ से बॉर्डर से ये सिलते हुए नीचे की बॉर्डर तक।